बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन की, जिसमें रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इंडी गठबंधन में रार है, सीटों के लिए मची हुई तकरार है। और क्यों मची है तकरार? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो साफ तौर पर खुलकर कांग्रेस के सामने खड़े हुए हैं और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन में रार बढ़ी है। अभी यात्रा यूपी पहुंच भी नहीं पाई है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी करके कांग्रेस को झटका दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल और पंजाब में तकरार बढ़ी है, तो सूत्रधार नीतीश कुमार ने गठबंधन से ही किनारा कर लिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज दोनों दलों के बीच सहमति बन सकती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सपा की लिस्ट एक तरफा है, ये लिस्ट गठबंधन की नहीं हो सकती। 16 प्रत्याशियों का नाम आगे करके सपा ने कांग्रेस की तैयारियों पर सवाल उठा दिया है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश का जवाब उत्तर प्रदेश में दिया है। सपा की लिस्ट में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही दावा ठोक रखा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश ने परिवारवाद की आलोचना को दरकिनार करते हुए परिवार के 3 लोगों को टिकट दिया है। कुछ और मजबूत सीटें परिवार की झोली में जा सकती हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस कहां है, वो सिर्फ चुनावों में ही शोर करती है और बीजेपी से मुकाबला सिर्फ टीएमसी ही कर सकती है। ममता का आक्रोश कांग्रेस पार्टी पर लेफ्ट को लेकर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला है, तो ममता ने साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सीताराम येचुरी की सलाह पर काम करते हैं। ममता कहती हैं कि राहुल गांधी सीताराम येचुरी की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन सीपीएम केरल में कांग्रेस का कोई साथ नहीं चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे इंडी गठबंधन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में चट्टानी एकता तो दिखाई उसने, लेकिन पंजाब में रास्ता अलग अलग है। लोकसभा चुनाव के 100 दिन से भी कम रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस का ध्यान सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। जाहिर है गठबंधन में असंतोष है कि कांग्रेस सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी का हित देखती है। तो इंडी गठबंधन में किस तरह की रार मची है? सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन पर कहा कि हम कह रहे हैं वो नाम ठीक नहीं है, अब हालात आप देख सकते हैं। आइए सुनते हैं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। ये कुछ कहना था नीतीश कुमार का। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजनीति के लिए कम आती हूं, लेकिन सब दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। আজকে এই জেলা থেকে আমি কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কম আসি, ভোটের সময় আসি, কিন্তু অনেক দল আছে ইলেকশন আসলেই কোকিলের মতো কুহু কুহু করে ডাক দিতে শুরু করে। দেবার বেলায় নেই আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য আছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই এবং বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে, আমরা একাই লড়ব। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না মা মাটি মানুষের সরকার। दरअसल क्या कहा ममता बनर्जी ने, ये भी एक बार बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में कम आती हूं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। भाजपा के साथ हमारी लड़ाई चलेगी, हम अकेले ही लड़ेंगे। भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। तो क्या कुछ कांग्रेस पर किस तरह से उन्होंने हमला किया, ये समझने की बात है। और क्या कुछ कहा कांग्रेस के अविनाश पांडे ने, आइए ये भी सुन लेते हैं।
मुझे तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में, और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले विनोद मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे और इस बात को समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा गठबंधन है, दरअसल आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से रार मची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी या विरोधी दल की साजिश है, और दूसरी तरफ आपने लेफ्ट की भी बात सुनी, केरल की बात सुनी, पश्चिम बंगाल की बात सुनी, बिहार की बात सुनी। बचा आखिर क्या? ये तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेल हो चुका है गठबंधन, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट पे आता हूं। अभी आपने जो कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बाइट सुनाया है, कि अब कांग्रेस के नेता को ये शक है कि अखिलेश यादव ने जो 16 लिस्ट, ये पहली लिस्ट में जो 16 कैंडिडेट का नाम दिया है, उसमें उनको एक साजिश लगती है और वो बीजेपी की साजिश लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन इनका है, इंडिया गठबंधन के जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का भी आपने सुनाया है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो लोग हैं वो कभी राजनीति में सीरियस होते नहीं हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो कू करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की ये चीज़ें जो साफ साफ दिखाती है कि किस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन में है। कि कल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे थे उड़ीसा के जनसभा में, और वो कह रहे थे कि अगर ये चुनाव में अगर आप मोदी को ही वोट देंगे तो इसके बाद आप चुनाव नहीं देखेंगे। तो वो जो इस तरह के जो भ्रम डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि इनकी तैयारी जमीन पे कुछ नहीं है जी, और इनकी तैयारी कुछ नहीं है। तो इस तरह के अविनाश पांडे जैसे जो नेता है, वो इस तरह का जब भ्रम फैलाते हैं, तो कम से कम उनको देखना चाहिए कि जमीन की हालत ये है कि आज भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में मालदा में है, और राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पे पथरा हुआ है। तो कल ये कहेंगे कि टीएमसी ने तो कल उनके यात्रा को परमिशन भी नहीं दी थी रैली करने की राहुल गांधी की, और आज उनके गाड़ी पे पथरा हुआ है। तो ये गठबंधन का आप हाल एक तरह से देख सकते हैं, और उनके इस चरित्र को देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक दूसरे को एक तरह से वही डिफीट कर रहे हैं, कम से कम अभी चुनावी सभा में। बाद में इलेक्शन में उतरने की बात तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन 100 दिन बाकी है जनरल इलेक्शन में होने में, और इस इलेक्शन की तैयारी को लेके जो सीट शेयरिंग पे ये घमासान है, तो आप जरूरी, आपका सवाल दुरुस्त है कि फिर ये इंडिया गठबंधन है कहाँ। अखिलेश यादव ने एक तरह से जो पहली लिस्ट जारी करके एक तरह से कांग्रेस के वो टेस्ट लेने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से आज ये कहा जा रहा है कि सपा के बीच में उनकी आज बातचीत है दिल्ली में, और हो सकता है कि सीट शेयरिंग पे उनको 2-4 सीटें और मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश अपने मन से लिस्ट जारी करते हैं और कांग्रेस की कोई सहमति उसमें नहीं है, तो ये बात का अखिलेश बता रहे हैं कि आपका कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। जैसा अखिलेश को उन्होंने मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में जवाब दिया था, ठीक वैसा ही जवाब अभी लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ये जवाब कांग्रेस को दे रहे हैं। निखिल जी जी जी, विजय कौशिक से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, आपने सुना कि आपके ही नेता अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी या विरोधी दल की साजिश है, या ये सीधे तौर पे कहा जाए ये अखिलेश यादव पर उन्होंने बीजेपी के साथ मिले होने की बात कह दी कहीं ना कहीं। तो आप किस तरह से गठबंधन में हैं, केरल से लेकर के पंजाब तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कहीं भी साथ बैठ नहीं रहा है, तो क्या रिविजिट करेंगे? अकेले लड़ने की तो नहीं सोच रहे फिर? निखिल भाई, अगर कोई साथ नहीं भी होगा, लड़ना तो तब भी है ना। कांग्रेस का सीधा एजेंडा है, चुनाव तो हमें लड़ना है, पूरे देश भर में लड़ना है। कोई साथ हो तो भी मिलकर लड़ेंगे। तो ऐलान ही करवा दीजिए इसका फिर। तो नहीं, ऐलान की जरूरत इसलिए नहीं है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ना अपने दोस्तों को पहचान पा रही, ना दुश्मनों को। जो दोस्त हैं वो सीबीआई ईडी के दबाव में कब दुश्मन बन रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा। और जो हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि सीताराम येचुरी से सलाह लेकर सारे काम करते हैं, तो पूरी कांग्रेस जानती है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सीताराम येचुरी की सलाह से काम करेगी, उस दिन पार्टी का अपने आप बंटाधार हो जाएगा। तो सीताराम येचुरी की सलाह पर क्यों चलेंगे? पहली बात।
दूसरी बात, अखिलेश जी अपनी ताकत यूपी में दिखाना चाह रहे हैं, दिखाएं, किसने रोका उनको? लेकिन कांग्रेस की अपनी एक ताकत है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अखिलेश यादव भी हमारी शरण में होंगे, तब कहां जाएंगे? अब जहां तक भाजपा से मिली भगत की बात है, तो एक तरफ तो भाजपा उन्हें गाली देती है, उनके पिता को राम भक्तों का दुश्मन बताती थी, हत्यारा बताती थी, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला बताती थी, और मरणोपरांत उनको सम्मानित करती है पद्मश्री से। तो बहुत से ऐसे मामले हैं, चाहे बहन मायावती का मामला हो, सीबीआई ईडी की जांच के नाम पर किस तरह से उन्हें एक तोता बना दिया गया है कि वो वही बोलती है जो बीजेपी चाहती है। इसी तरीके से भाषा ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है। ये वो ममता बनर्जी तो नहीं है जो कहती थी कि मैं ऐसा लड्डू खिलाऊंगी पत्थर का बनाकर के मोदी जी का दांत टूट जाएगा, भाजपा का दांत टूट जाएगा। तो आपको लगता है ममता बनर्जी डर गई हैं बीजेपी से, इस वजह से वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रही? आप ये कहना चाह रहे हैं? 101%। अच्छा, क्योंकि ममता बनर्जी क्या, कोई भी छोटे से छोटा दल ये समझता है कि कांग्रेस का वजूद इतना हल्का नहीं है कि वो किसी प्रदेश में चुनाव ही न लड़े और गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के लिए सारी सीटें छोड़ दे। भाई क्यों छोड़ दे सारी सीटें? जो हमारा राइट है, अगर हमें वो मान सम्मान नहीं मिला, ठीक है, तो इस गठबंधन ठीक है। में रहने से क्या आप अभी फायदा भी है? मानने को तैयार नहीं है कि क्षेत्रीय दल अपना जो शेयर है वो छोड़ना नहीं चाहते, उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर, राजस्थान में आपने अपना शेयर जो है विधानसभा चुनावों में नहीं छोड़ा था, और तभी अखिलेश यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव आने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में मिलिएगा, और शायद वो वही दिखा रहे हैं। स्पष्ट कर दूं जी। नहीं, वो कोई नहीं, राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती, उनको भी जवाब मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब क्षेत्रीय दल अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है स्टेट में, तो उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपना हक क्यों छोड़ दे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है, तो यानी कि अभी आपकी जो रार है वो जिसको कहना चाहिए कि गठबंधन अभी बैठ नहीं पा रहा है फिलहाल। एसएन सिंह, आपके पास आते हैं इस सवाल के साथ में जो विजय कौशिक जी कर रहे हैं कि जो उनके सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं उनको डरा रही है सरकार सीबीआई और ईडी के दम पे, इस वजह से वो साथ छोड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे गठबंधन को और इस डर को इनके? देखिए ममता जी ने भी क्या कहा, मैं उसको एक कविता के माध्यम से बताऊंगा। ममता जी ने कहा, स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। अगर विजय कौशिक जी को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि जो राम और रामेश्वरम को काल्पनिक कहता है, जो अयोध्या को डेंगू और मलेरिया, हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कहता है, जब वो अशुभ यात्रा निकालेगा तो उसका परिणाम दिखने लगेगा। और परिणाम भी कैसा कैसा, वो यात्रा भी पश्चिम बंगाल नहीं पहुंच रही है कि टीएमसी कह रही है कि आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई जमीन नहीं, हम आपके साथ क्यों चुनाव मिलकर लड़े, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो यात्रा अभी बिहार नहीं पहुंच रही है कि वहां पे जो इनके एलाइज थे, जो सबको एकत्रित करने का कार्य किए, उन्होंने कहा अरे भैया सूखते पेड़ और डूबते नाव पे कौन रहता है, उससे किनारा करिए, हम जिसके साथ थे पहले उसके साथ चले जाएं। वो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश पहुंची नहीं कि जो अखिलेश यादव जी कहते थे मन बुद्धि चिरकुटिया पता नहीं क्या क्या, वो कहने लगे कि 1-1:30 बजे रात तक आप इंतजार कराए, 4 बजे तक हम इंतजार कराएंगे। और हम कहते नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी करी है कि भाई आपका पंजाब में तो 2019 में ही जनाधार समाप्त हो गया, हम आपको क्यों दें। संजय राउत जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आप हीरो किस बात के बन रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह नीतीश जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम लोगों में एक चर्चा हुई थी कि हम लोग मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमारे जो राजकुमार हैं उनको राजा कैसे बनाया जाए, तो राजा बनाने के लिए उन्होंने कहा अच्छा 5 राज्यों के परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाते हैं, उसके बाद भी वो अन्याय यात्रा, अशुभ यात्रा पर निकल जाते हैं। जब कोई किसी से बात ही नहीं करेगा तो अहंकार का कार्य आप करेंगे तो कौन किसको मानता है। अब चौथी बात पे आ जाइए, सबसे बड़ी बात है विश्वास और अविश्वास की। भाई विश्वास हो भी तो कैसे, टीएमसी और लेफ्ट में खूनी खेल सब लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उसका उदय होता है। यहाँ आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई किसने नहीं देखा था। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम कांग्रेस के पुरतक कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि वो लोग विदेशी मूल के हैं, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। तो मुझे लगता है कि तेल और पानी का मेल कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो गांठ वाला घमंडिया गठबंधन था, भ्रष्टाचार का गठबंधन था, जब ये अशुभ यात्रा निकला और जब राहुल जी के अहंकार की आहुति उसमें दी गई
तो मुझे उसी दिन सब लोग जान गए कि कोई गठबंधन उठबंधन नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे भारत में जाकर बता रही है, देश में नहीं देखे होंगे कि कोई ऐसी सरकार हो जो जाकर क्या कार्य 10 साल में की हो, ये बताने का कार्य करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाके जनता को बता रही है, हमने 4 करोड़ आवास देने का कार्य किया, हमने बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का कार्य किया। पुनः अगर हमारी सरकार बनेगी तो जैसे हम गारंटी देते थे 3 तलाक पर कानून ले आने का, 370 समाप्त करने का, राम जन्मभूमि बनाने का, इसी तरह हम भारत को विकसित बनाएंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। ये संकल्प मोदी जी के साथ लीजिए, क्योंकि मोदी जी गारंटी को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, मोदी जी के साथ। ठीक है, ठीक है। विजय कौशिक जी, जिस कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही है लगातार, आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है या कांग्रेस एक डूबती नाव है जिस पे क्षेत्रीय दल अब सवार नहीं होना चाहते? उनको शुरू में तो लग रहा था कि गठबंधन करेंगे, मिलकर शायद मोदी जी के खिलाफ कुछ लड़ाई कर सकेंगे। जिस विकास की फहरिस्त अभी गिनाई है एसएन सिंह ने, उसका सामना करने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब गठबंधन की बात चली थी तो हमने मना किया था। हमने पार्टी के नेताओं से कहा था कि भी अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है कि जब जब हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है उसमें कांग्रेस ने हमेशा नुकसान उठाया है। हमें अपने दम पर पूरे देश भर में लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना राहुल गांधी जी की इन यात्राओं का क्या औचित्य रह जाएगा कि अगर इसके बावजूद भी हमें क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़े। वही हुआ। अगर नहीं माने, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ लोग राहुल गांधी जी को गुमराह करके या मल्लिकार्जुन तो जी आप को स्वीकार कर रहे हैं कि ये गुमराह कांग्रेस नेतृत्व की एक गलती थी, सीधे तौर पर राहुल गांधी को लोगों ने गुमराह कर दिया? निश्चित तौर पर जी, इसमें शक वाली बात क्या है? आप एक बात बताइए कि इससे अभी तो गठबंधन मतलब कोई रूप ले भी नहीं पाया था, उससे पहले ही नुकसान होना शुरू हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की थी इस गठबंधन की राजनीति ने उसको भी कहां लाकर खड़ा कर दिया है आज। आप ये देखिए ना। तो विजय कौशिक जी, आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया जब ऐलान कर देना चाहिए कि एकला चलो की राह पर चलेंगे, भले ही चाहे संगठन में उतना दम ना दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, देखा जाएगा? इसमें दो चीज है। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें कोई गठबंधन के नाम पर कोई 20 दल इकट्ठे करने या 40 दल इकट्ठे करने, जो हमारी विचारधारा से मैच करते हो, जो हमें बराबर का सम्मान देते हो अपने प्रदेश में, उनसे किया जा सकता है। अरे जब मोदी जी जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उन्होंने भी 38 दलों के साथ गठबंधन की कर ली तैयारी। तो भाई तो एनडीए तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, 10 वर्ष पहले से, या बल्कि उसको कहा जाए कि वो तो शुरू से चल रहा है। सुनिए ना, इस तरह से यूपीए और एनडीए देखिए दोनों चल रहे थे। सुनिए ना, बिल्कुल चल रहे थे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा कि नीतीश जी आए हमारे पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर, हम क्यों दूसरे के हिसाब से गठबंधन हमें करना चाहिए था? हमें उसी दिन सावधान हो जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, मैं विनोद जी के पास आऊंगा। विनोद जी बहुत साफगोई से विजय कौशिक जी कहते हैं कि राहुल गांधी को लोगों ने गुमराह कर दिया और ये एक गलत फैसला था कांग्रेस नेतृत्व का। अब आप कमेंट्स करें इस पर। देखिए निखिल, जो ये विजय कौशिक जी बोल रहे हैं वो कम से कम आप ये जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विजय जी आज के नहीं हैं, बिल्कुल, ये कार्यकर्ता की आवाज, बरसों पुराना ये कार्यकर्ता की आवाज है। लेकिन दिक्कत ये है कि विजय जी के पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। विजय जी को ही मैं बता रहा हूँ, जो ये बात अभी सीताराम येचुरी की बात जब आपने अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे तो वो उसको खारिज करते हुए दिख रहे थे। विजय जी आज तक 22 तारीख से शुरू हुआ जो राम मंदिर में रामलला विराजमान के दर्शन का, वो आंकड़ा कम से कम 20 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो 20 लाख से ज्यादा वहां जो तीर्थयात्री हैं अभी तक रामलला के दर्शन कर गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अभी तक कोई नहीं गए वहां पे। और जिस बात को लेके आपको ये था, वो किसके दबाव में था? पहले दिन अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम के विराजमान के जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण पत्र को ठुकराया था, वो वामपंथी पार्टी थी। और उसके अगले दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जवाब आता है, गोलमोल जवाब आता है कि हमें ये नहीं जाना चाहिए, ये बीजेपी का फंक्शन है, आरएसएस का फंक्शन है। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि इसमें सीधे आप ये बात मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ममता बनर्जी आपको क्यों बंगाल में सीट देने जाए?
क्यों अखिलेश इस बात की परवाह करे कि आप उस पे वहाँ जिस सीटों की आप मांग कर रहे थे, अभी आप 16 सीट का देख लीजिए। इसमें कांग्रेस की कम से कम 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार जीतती रही है और वो सीटें पे सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो आपको एक तरह से उसने मैसेज दिया है कि भाई वो अपने परिवार के लिए 3 सीट, सबसे पहले उन्होंने 3 जो सुरक्षित सीट उसको मान लीजिए, उसमें अपने परिवार के लोगों की जगह दी। बाकी जो सीट आपकी थी, जो कांग्रेस की थी, जिसमें वो पारंपरिक सीट कांग्रेस की मानी जाती थी, जिसमें आपका दावा है, वो सीटें भी उसने सपा में दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया। तो अब ये बात वो मान ले रहे हैं कि आपकी कार्यकर्ता का जो एक संवाद लीडरशिप से है वो नहीं है। तो जब कार्यकर्ता नहीं है तो फिर वो किस तरह से वो मोबिलाइज करे। बिहार में भी आप ये देख लीजिए। तो इसलिए जब सीट शेयरिंग का मामला आया था, तो मैं विजय जी को याद दिला दूं, तो अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कही थी कि आप जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं वो कैंडिडेट के मरे हुए 10 साल हो गए, तो आप उस कैंडिडेट का नाम लेके अभी ये सीट शेयरिंग में बता रहे हैं कि इस सीट पे हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा। तो ये बात तय है कि कांग्रेस में जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये लोग जो यात्रा के बहाने राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग करना चाह रहे हैं, वो चाहे उनको 14 स्टेट में घुमा दें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान उन इलाकों से गुजरे जो जिस पे वोट बैंक का दावा सपा करती है, जिस पे टीएमसी करती है, जिस पे आरजेडी करती है, वो इनको लगता है कि ये इंक्रोचमेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रीजनल पार्टी इतना मुखर हुई है और वो इस बात के लिए पहले से सीट शेयरिंग के पहले घोषणा कर रही है अपने लिस्ट का। ठीक है, एसएन सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि राह आसान हो गई है लोकसभा चुनावों में? जिस तरह से इंडी गठबंधन 7 महीने पहले खड़ा हुआ था और लड़ने की एक कोशिश की थी, वो बिखर गया। पहले से आप लोग कह रहे थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, लेकिन अब वो राह और आसान होती दिख रही है क्योंकि एकजुट होता दिख नहीं रहा विपक्ष। देखिए राह तब आसान हो जाता है जब आप ऐसा कार्य करते हैं, जब आप ऐसी गारंटी बनते हैं जो जनता चाहती है। और कहावत भी है, ये कई साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मोदी जी के नेतृत्व में विकास को साधा जाता है, राष्ट्रीय विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। इसको सब लोगों ने कहा। आज देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो जा रही है। आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल के आ जा रहे हैं। आज 120 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जा रहा है। आज कोरोना कालखंड में भी बहुत सारे 120 देशों को भारतीय निर्मित जो वैक्सीन है उससे मदद पहुंचाने का कार्य की जा रही है। आज हम बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले देश हो गए हैं। तो जब हम विकास के कार्य करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, और मैं तो एक सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जब देश आजाद होता है तो एक व्यक्ति की मूल आवश्यकता क्या होती है कि उसके पास आवास हो, उसमें प्रकाश हो, और वो बीमार हो तो दवा हो। तीनों कार्य कौन करता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। कार्य तो हो जाना चाहिए। लेकिन पहले की जो सरकारें थी वो जाति, धर्म, मत, मजहब देखकर कार्य करती थी। वो कहती थी देश के संसाधनों पे एक का अधिकार। जब ये राह इसलिए आसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब हम ऐसे कार्यों को किए तो निश्चित तौर पे विकास के नाते, राष्ट्रवाद के नाते, 370 समाप्त करने के नाते, 3 तलाक पर कानून ले आने के नाते, महिला सशक्तिकरण पे कार्य करने के नाते, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के नाते, गरीब कल्याण की योजना चलाने के नाते ये रास्ता आसान हो गया। चूंकि वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आज जो है तपस्वी रूप में, योगी रूप में मोदी जी जो है वो देश की सेवा के लिए मिले हैं। तो इस नाते राह आसान है। देश की जनता कौन विजय कौशिक जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल के साथ में आएंगे कि आपने कहा संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से जो बात सामने निकल कर आ रही है, और दूसरी बात ये कि ऐसे नेता के हाथ में पार्टी का नेतृत्व देने की भी जरूरत है जिसको लोग गुमराह ना कर सकें। आपको लगता है ये वक्त आ गया है जब ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व हो? आपने कहा राहुल गांधी को लोग गुमराह कर देते हैं, तो नेतृत्व भी बदलना चाहिए जिनके अंदर कुछ राजनीतिक समझ हो। देखिए, राहुल गांधी जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, और चूंकि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए कांग्रेस फैसले सारे गांधी परिवार ही लेता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब सुन तो लीजिए निखिल जी, मेन मुद्दा इस बात का नहीं है निर्णय कोई ले ना ले। मुद्दा इस बात का है कि आज भाजपा को हराना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि भाजपा के जितने भी वादे हैं, जितनी भी योजनाएं, सब जुमले हैं।
जमीनी लेवल पर उनकी कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि भाजपा की कूटनीति के मुकाबले हमारी कूटनीति फेल है। हमने पार्टी नेतृत्व से कहा कि राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जाना चाहिए हमारे यहाँ से किसी न किसी को। अगर नहीं गए तो नुकसान किसका हुआ है? कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ। विजय कौशिक जी, मैं इस पूरी चर्चा पार्टी को का बंद नुकसान। करूंगा और इस ये कूटनीति आपको है। बधाई देने के साथ में कि कम से कम एक कार्यकर्ता के तौर पर आपका जो अपना समर्पण है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, आप कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक सूझबूझ की कमी है आपके नेतृत्व में, उनको लोग गुमराह कर देते हैं। उसके बावजूद आपका जो समर्पण है उसकी मैं जरूर प्रशंसा करूंगा और एक बार फिर कभी इस विषय पर और चर्चा करेंगे। विजय कौशिक जी आपका शुक्रिया, एसएन सिंह जी आपका शुक्रिया और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और